लाठी बरसते हैं। हाँ। इस चीज़ का डर है। डर यार, ये चाचा बस पलट लेते हैं लेकिन उनकी नीतियाँ एकदम सेम। फिलहाल सरकार तो मेट्रो का उद्घाटन कर दी राजगीर में। अरे यार, क्या डिजाइन हुआ था, सांसद भी डिजाइन हुआ था, कुछ महीने बाद पानी टपक रहा था। एक्ट ऑफ फ्रॉड है, वो जो पुल गिर गया ना, तो वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जब। नमस्कार, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं बिहार 29 भारत। अभी हम उपस्थित हैं पटना के घाट पे और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बिहार के युवा हैं जो कि बिहार के अलग अलग जगहों से आकर के, आप सबको पता ही है कि आकर के सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो उन्हीं से कुछ लोगों से हम मिलते हैं और जानते हैं उनका ओपिनियन क्या है बिहार पॉलिटिक्स पे, वो अगला सीएम किसे देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारे साथ ये हैं, तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। आयुष कुमार। कहाँ से हैं आप? हम तो है नवादा से। नवादा से। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? यार सरकार का तो पता नहीं, वो तो डिसाइड करने वाले हम और आप जैसे ही, मतलब सिर्फ यही बात है, हम लोग एक वोट दे करके चुन सकते हैं और तो कुछ है नहीं। हम लोग कुछ बोल ले जाते हैं तो फिर यार हम पे लाठी बरसते हैं। लाठी बरसते हैं। हाँ। इस चीज़ का डर है। डर यार, आप अगर जो देखना चाहिएगा तो अभी आप 4 लोगों से पूछिए, उसमें से 2-3 ही लोग होंगे जो आपको खुल के इंटरव्यू देना चाहेंगे, बाकी कहेंगे नहीं यार हमको सरकार का डर है। सरकार का डर है। आपका क्या राय है कि जो अभी फिलहाल का सरकार है, एनडीए सरकार है, इस सरकार से आप खुश हैं? बदलना चाहिए यार। नहीं, एकदम कुछ नहीं यार, ये चाचा बस पलट लेते हैं लेकिन उनकी नीतियाँ एकदम सेम ही रहती है हर बार, कि जनता कुछ ली जाए, जितना हो सकता है बैंड बजाई जाए, और कुछ तो रहता नहीं है यार। नए हेल्थ केयर सुधर रहे हैं, जब पहले कहते थे कि यार इतना मेडिकल कॉलेज, इतना ये हो गया वो हो गया, यार कोविड भी चला गया, कम से कम अब तो सीख लो कि अगले बार कोई पेंडेमिक आएगा तो अच्छे से जितना रूल रेगुलेशन से चल सकते हो चलो। लेकिन वही हाल है, आप भी जाओगे, अभी पीएमसीएच में भी एक क्या हुआ था, गोलीबारी हुई थी ना, फिर पिटाई, मनीष कश्यप भी पिटाई वहीं पे आसपास में शायद। तो देख लो आप, अगर जो डॉक्टर है, हेल्थ केयर की बात कर ले तो डॉक्टर है यार, तो डॉक्टर एक बार में कितने को देख पाएगा? उसके पास जब फैसिलिटीज़ नहीं रहेगी, उसके पास वार्ड नहीं रहेंगे, उसके पास सिलेंडर वगैरह इमरजेंसी का किट नहीं रहेगा, कितना देख लेगा? लेकिन सरकार तो कर रही है कि हम काम कर रहे हैं, जैसे एम्स को बोल रही है कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना दिया हम, यहाँ पे एयर एम्बुलेंस का व्यवस्था वगैरह सब कर रही है सरकार। एम्बुलेंस का बोटवा पे लैंड करवाइएगा एयर एम्बुलेंस। बोल रहे हैं कि पीएमसीएच को उस तरह से डिजाइन किया। अरे डिज़ाइन भैया, आपको पता डिज़ाइन हुआ था, सांसद भी डिज़ाइन हुआ था, कुछ महीने बाद पानी टपक रहा था। वो तो टपक रहा था पूरे देश ने। अब ये तो नहीं कहिएगा, अब कहाँ तो लगता है बंगाल में ममता दीदी के सरकार में कुछ हुआ था तो उसको नेचुरल क्लैमिटीज़ मानने से मोदी सरकार मना कर दी थी कि नहीं नेचुरल क्लैमिटीज़ नहीं है। अब उनके पास से क्या कहते हैं, छत से, हाँ, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है उनके हिसाब से, वहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, लेकिन जब वही गुजरात में वही एक्ट ऑफ फ्रॉड है 22 में शायद 2021 में, तो उसी में ना गए थे प्रचार करने के लिए, तो बोल रहे थे एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जब गिर गया था। यहाँ पे जो पुल गिरा, भागलपुर वाला पुल गिरा, फिर यहाँ पे हाँ वहाँ पे भी गिरा, वहाँ पे क्या कहते हैं एयरपोर्ट से पानी गिर रहा। अरे यार, जब एयरपोर्ट को आप सही नहीं बना सकते, आप क्या सही बनाओगे? इंटरनेशनल ट्रैवल टूरिस्ट जो आएगा उसका क्या इमेज आएगा कि भाई बहन यही तो पजीत लोग हैं यार। ये आप कह रहे हैं कि बिहार के जो अभी फिलहाल सरकार है उससे आप खुश नहीं है? नहीं, एकदम नहीं खुश है यार। फिलहाल सरकार तो मेट्रो का उद्घाटन कर दी राजगीर में। अरे यार क्या बताएं, मेट्रो का सुनने में आ रहा है, यहाँ से वहाँ जाने में उसको 10 रुपया लग रहा है और 5 रुपये में टोटो वाला पहुँचा दे रहा है। कौन मेट्रो लेगा? वो सक्सेसफुल है मेरे हिसाब से नहीं लगता है। आपके हिसाब से मेट्रो बिहार में भी सक्सेस क्यों सक्सेसफुल का क्या 2-3 क्राइटेरिया होता है? टाइम कम लगे, इजी में ट्रैवल हो जाए, और फिर पैसा कम लगे। पैसा तो वो तो नहीं लग रहा है, उससे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ट्रैवल इजी में कहाँ हो पा रहा है? यहाँ 5 मिनट में आप रुकिए, आपको 10 गो टोटो पूछ लेगा भैया कहाँ जा रहा है। अब वहाँ मेट्रो टाइमिंग से चलेगा तो कौन टाइम उतना वेस्ट करेगा? दिल्ली का मेट्रो जितना सक्सेसफुल होगा उतना तो पटना का नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। मेट्रो ओपनिंग होने से पहले, एक दिन पहले ही हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो जा करके राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम का भी ओपनिंग कर दिए, और वहाँ पे इलेक्शन आया तब ना किया, उसके पहले तो नहीं हुआ था। मतलब कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए ही वो सब हुआ है? तो आपको क्या लगता है इलेक्शन ही है तभी तो हुआ? उससे पहले भी डेट होता था, पिछले साल का भी डेट हो सकता था, उससे पहले भी हो सकता था। मजदूर, अगर जो आपके पास कैपेसिटी है 50 मजदूर से आप काम करवा सकते हैं, तो अब तो राज्य सरकार है, आपके हित में नहीं है 100 मजदूर और जल्दी काम खत्म करें। क्या लगता है इस बार आप किसका सरकार देखना है? बदलाव में कौन आपको ये? यार बदलाव में उस टाइप का कैंडिडेट तो हमको नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। सबका कुछ ना कुछ ऐसा कर्मकांड है कि हमको नहीं लगता है कि सरकार, देखिए सरकार जो भी आती है वो अपना पैकेट भरती है। 2 साल जनता को, जैसे हो गया अभी देखिए आप फ्री वीज का कल्चर हो गया। फ्री वीज मतलब क्या कि हम सरकार में आएंगे तो 2000 रुपया पे ये करवाएंगे, तुमको ये योजना दिलवाएंगे, तुमको वो योजना दिलवाएंगे। उससे अच्छा यार अपना जो ईमानदारी से काम है, आप 5-10 रुपया अपने पैकेट में रख लिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमको उस टाइप का काम तो करके दीजिए।
अब काम करके दोगे नहीं, और आप आओगे तो उसका क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी की सरकार में क्या हुआ था और नेहरू के सरकार में क्या होता है, उससे हमको क्या मतलब। हमको प्रेजेंट देखना है कि पास देखना है। पास से ये देखा जाता है कि आप वो गलती फ्यूचर में नहीं करो, लेकिन आप पास दिखाकर ये कहते हो कि ये गलती किया था तो हम इससे थोड़ा सा कम ही गलती कर रहे हैं ना, ये तो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। मतलब यही हुआ कि हम आपको जान से मार दिए और आप किसी और को जान से मार दिए, कहे उस तो 2 का मर्डर किया था, हम तो 1 का मर्डर किया, हमको तो कम मिलना चाहिए सजा। ये तो जस्टिफाइड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब कि आपका कहना है ये है कि कोई भी पार्टियां उस तरह के नहीं दिख रहे हैं जिसे सरकार में लाना चाहिए। जैसे जो दिख भी रहा है उसको क्या कहते हैं, ये लोग बोलने नहीं देते हैं। अभी क्या कहते हैं, हाल फिलहाल में राहुल गांधी का सपोर्ट हम नहीं करते, लेकिन हालांकि उनका जो अभी जो आप जानते हैं 70 साल में उनके हाल में सत्ता थी, तो उस टाइम पे चेंजेस नहीं था, लेकिन अब चेंजेस दिख रहा है, तो हम कम से कम उस चेंज को हम लाना चाहेंगे ना। क्या अगर जो नहीं लाएगी तो फिर मेरे पास 5 साल के बाद तो फिर से मेरे पास है ना अधिकार कि उसको हटा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना। 70 साल देख लिए, 70 साल में उसका बाप दादा था, वो थोड़ी था। जब वो पॉलिटिक्स में है तब तो उसकी बात सुन रहे सब पप्पू कहते हैं। वो एक नहीं है कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा, और किसका था? वो तो मोदी जी का था, और सब उसको पप्पू समझ रहे हैं क्योंकि वो बोला था। अरे यार अब 2G स्कैम बोलते, कॉमनवेल्थ स्कैम बोलते, जितना भी स्कैम बोलते, तो आपका अभी तो निकल के आ रहा है जेट, क्या कहते हैं, कौन सा जेट था, रफाल जेट, उसका स्कैम निकल के आ रहा है। फिर अभी ये सब किसको मतलब देखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो कोई नहीं लग रहा था, क्या सरकार नहीं बनेगी बिहार में? बनना तो चाहिए यार। किसको आप नहीं तो फिर जनता ना बावली हो जाएगी पूरी की। हाल ही में आए प्रशांत किशोर। नहीं, प्रशांत किशोर यार वो सिर्फ बोल ही पा रहे हैं यार, उनका कोई लाइक जैसे क्या कहते हैं जो ज़मीनी स्तर पे है उतना कुछ खास नहीं, बस इधर से उधर देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं, कौन जन स्वराज पार्टी ना, खाली वही इधर से उधर खाली गाड़ी घूम रहा है। कभी प्रचार तो करते देखे हैं, तो गांव में शिविर लगा दिया, ये नहीं पता चलता। मतलब वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे बिहार में तो पलायन रोकेंगे, शिक्षा सुधार देंगे। पलायन आप कैसे रोकिएगा? क्या बिहार में पलायन नहीं रोकेगा? कैसे रुकिएगा? तो न बताएंगे। वही वो तो बता रहे हैं कि पलायन रोकेंगे पहले ही। वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो शराबबंदी को वापस से कर देंगे, फिर से शराबबंदी बंद हो जाएगा। सक्सेसफुल भी तो नीतीश सरकार के भी ये अभी तो होम डिलीवरी होता है, इतना तो हमको ही पता है, हम खुद देखे करते हुए कि यहाँ से वहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन क्या किया जाए, उनके पास कोई रोड मैप है कि कैसे पलायन रोकेंगे? बस बोल दिए पलायन रोक देंगे, तो रोक देना, मतलब उसको गारंटी देना, और उसको क्या उसका रोड मैप है वो भी तो जारी करें आप। तो गारंटी दे रहे हैं कि हम आएंगे तो पलायन रोक जाएंगे। छठ पूजा में जो भी मजदूर आएंगे बाहर से, अभी फिलहाल ही में छठ है कुछ दिनों बाद, और छठ के कुछ ही दिनों बाद ये इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। वो बोल रहे हैं कि जो भी मजदूर बाहर से मजदूर भाई आएंगे छठ में, वो फिर उनको जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद ये हम रूल लाएंगे। कहीं राइस मिल स्टार्ट करने वाले हैं क्या? हमको तो नहीं पता, इसके बारे में आइडिया नहीं आपको है और तो कुछ है नहीं बिहार में। क्या है? राइस मिल रिलायंस का शोरूम है, और क्या है? राइस मिल भी स्टार्ट करेंगे तो उधर कोसी क्षेत्र में पूरा धान तो इस बार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो वही कह रहे हैं ना, तो फिर और क्या पलायन कैसे रोकेगा? फैक्ट्री है नहीं, कैसे रोकिएगा? क्या कहते हैं, फिर खेती करवाइएगा सबको। अब खेती छोड़ के गया था लोग, अब खेती फिर से करने लग जाएगा। मानते हैं बिहार का बहुत सारा मतलब क्या कहते हैं पॉपुलेशन है। पलायन रोकने का सुनिए, पलायन रोकने का 2-3 उपाय था एनडीए के पास। जैसे अति टेक्सटाइल पार्क था, जो यहाँ का जो गिरिराज सिंह वहाँ का मंत्री है, टेक्सटाइल पार्क जब जो आया 8 गो, तो कहाँ कहाँ बांट दिए, था नहीं चला। बिहार में देता 2-3 गो सुने, गुजरात में 4 गो था तो 2 गो वहाँ पे दे आया, 6 गो यहाँ देता। कम से कम 10-20 हज़ार का नौकरी तो कम से कम होता। यहाँ पे चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग मंत्री है, एको को फूड प्रोसेसिंग मंत्री में एको को अभी नहीं आज तक इंडस्ट्री बैठा है। खाली आता है बिहारी फर्स्ट, बिहारी कर कह के निकल जाता है। फर्स्ट बिहारी क्या बोलता है, उसका नारा क्या है हम पता नहीं। बिहार, हाँ वही नारा लगा के चल जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, खाली बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगा के निकल जाते हैं। टेक्सटाइल मंत्री है, कुछ करेंगे, फूड प्रोसेसिंग मंत्री है, तो कुछ तो ऐसा होगा, लगाया होगा ना कि फूड प्रोसेसिंग के जो वहाँ पे रोजगार मिले। सो कुछ नहीं करते हैं, खाली बस सीट के लिए अभी लड़ रहे हैं। एनडीए भी अच्छे है, सीट के लिए लड़े, ठीक है। तो यही कुछ था, हम बात किए जिन लोगों से, अपना राय दिए, और ये बोल रहे हैं कि हम किसी सरकार से खुश नहीं है। और बहुत सारे युवा बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार नो डाउट काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। और भैया थोड़ा बोल रहे थे कि कभी से नए काम अति होगा, मेट्रो है, ठीक है। ये वाला जो रूट जब शुरू हो जाएगा ना, यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो वहाँ जाने में आसानी। तो मतलब ये था कि 15 अगस्त को मतलब डेट आया हुआ था, 15 अगस्त को मेट्रो स्टार्ट होना था। फर्स्ट फेज में वहाँ से जहाँ भी स्टार्ट हुआ है, 0 माइल से लेकर के भूतनाथ से लेकर के, और उसके आगे ये मलाई पकड़ी वगैरह सब स्टार्ट होना था। बट डेट को पोस्टपोन किया गया, और पोस्टपोन होते होते
अब तक मलाई पकड़ के आसपास कोई स्टेशन अभी नहीं बन के, और चुनावी देखते हुए शायद हमको ये लगता है कि स्टार्ट किया गया है इसको। हाँ, तो ये बात चुनाव सही या है। चुनाव के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है, अगर जो मेरे सामने चोरी हो रहा है तो हम उसको चोरी ना कहेंगे। क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि बस 1 या 1.5 किलोमीटर के ये चल रही है मेट्रो। 3 किलोमीटर, उतना तो आइडिया नहीं है कितना बड़ा 3.5 रूट है। किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर। हाँ 3.5 किलोमीटर, भूतनाथ कॉलोनी से वहाँ चल रहा है शायद 0 माइल तक शायद चल रहा है। हाँ 3.5 किलोमीटर है। फर्स्ट फेज का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ और मेट्रो स्टार्ट हो वही गया। कह रहे हैं, देखिए पब्लिक का क्या कहते हैं, जान को लेकर के खिलवाड़ किया गया ना, अब उसका सेफ्टी उफ्टी देखना चाहिए ना। बात और कि बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, अभी उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ, वो बोल रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, और जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये पर मंथ देंगे। देखिए सरकारी नौकरी ठीक है, लेकिन ये फ्रीबीज का कल्चर का जो ला दीजिएगा ना, बंद होना चाहिए। नहीं, वो ये कहाँ करेंगे, फ्री बीज का कल्चर है तो ये वो तो फ्रीबीज का कर। कल्चर है ना, 2500 रुपये आप किस बेसिस पे दे रहे हैं? उससे अच्छा उसको रोजगार दे दीजिए। नहीं तो वो तो युवाओं के लिए तो बोल ही रहे हैं कि रोजगार देंगे हम। युवाओं को नहीं, अगर जो क्या कहते हैं, अगर जो शिक्षित महिलाएं हैं तो उनके लिए बहुत सारा रोजगार आता है, फैक्ट्री आता है, जैसे चप्पल का फैक्ट्री, उसमें कौन सा आपको चाहिए? उससे अच्छा, उससे ज़्यादा कमाई इससे हो जाएगा ना। नो डाउट अच्छा है, लेकिन हम एक ही दिक्कत है, आप सर्वे करने के लिए कहीं नहीं, अपने नहीं निकलते, यही दिक्कत है। प्रशांत किशोर देखिए, नो डाउट वो भी बहुत अच्छे हैं। प्रशांत तेजस्वी यादव तो अभी फिलहाल हर जगह, जब से उनकी सरकार नीतीश कुमार के साथ जब छूटा है, वो तो हर टाइम कोई ना कोई यात्रा कर ही रहे हैं। आपने देखा होगा, जब सरकार जस्ट खत्म हुआ उसके बाद ना, तो सुनिए ना, तो पटने में या मुजफ्फरपुर में इस धीरे रह जाता है। नहीं, अभी तो वोट जब तक अधिकार निचला यात्रा स्तर पे नहीं वोट जाइएगा ना। अधिकार यात्रा जो चल रहा था राहुल गांधी के साथ साथ, वो तो पूरा बिहार तो भ्रमण रोड किए पे थे। चल रहा था ना, रोड दिया हमने बोल रहे हैं ना। आप जाइएगा तो गांव घर के मोहल्ला में जाइए, मधुबनी जिला जाइए, छोटे छोटे इलाका में जाइए। आप बड़े बड़े इलाका में बड़े बड़े आदमी से एसी रूम में मिल के निकल जाइएगा, तो यही तो दिक्कत ऐसे हो जाता जाइए है कि ना। जब से लेकिन बना जब 17 महीने में जब तेजस्वी का सरकार था, तो उन्हें बहुत सारे पॉलिसीज लाए, जैसे टूरिज्म पॉलिसी लाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए। doubt, देखिए, ये सब तो किया, और जब उनका सरकार था वो तो अभी पॉलिसी नो लाना, डाउट तेजस्वी यादव बहुत अच्छे, ये बात नहीं हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं काम करेंगे, आएगा तो तेजस्वी यादव काम करेंगे, लेकिन उसको जो है ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जनता को। तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना पड़ेगा, जनता पे ध्यान नहीं दीजिएगा आप तो फिर देखिए जनता देख रहे हैं, मोदी जी की तरफ स्विंग हुआ तो पूरा दिए 276, 200, 303 कर दिए। इसीलिए ऐसा बनाइए कि आप कनेक्ट कीजिए जनता से। आप कितना हवा एसी के रूम में रह के हवा हवाई नहीं कर सके। नो डाउट हम उसका सपोर्टर है, हम भी उनको वोट देते हैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन आलोचना आरजेडी के सपोर्टर है। सपोर्टर नहीं है, लेकिन हम वोट देते हैं उन्हीं को। कहाँ से हैं आप? हम मधुबनी से। मधुबनी से। नाम क्या हुआ? नरेश कुमार। तो वो पहली बात है, बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा मीडिया वाला सब आके कहता है कि यहाँ पे जो है ना जातिवाद पे होता है, जबकि टॉप 10 में भी जातिवाद के नाम पे बिहार नहीं है, टॉप 1 पे गुजरात है जातिवाद के नाम पे वोट देने पर। जातिवाद बिहार में भी है, हम कहा बिहार में है, टॉप but 10 में नहीं है वो। टॉप टॉप 10 10 में भी नहीं है उनका बहुत नाम। सारा हम ना, देखें, गूगल पे सर्च करके देख लीजिए आप। गूगल पे सर्च नहीं करना यार, हम रोजमर्रा वन की पे है गुजरात, रोजमर्रा जबकि की गुजरात जिंदगी। इतना- जातिवाद जैसे ऑन पेपर ऑफ पेपर में बहुत फर्क होता है। ऑन पेपर तो बिहार में रेप होबे नहीं करता है, लेकिन ऑफ पेपर तो होता है ना। हाल ही फिलहाल में भी 2-3 खबर आया था ना, मनेर से पटना के सटे मनेर हो गया, बहुत सारे आया ना। मनेर में 10-15 दिनों में पिछले साल एक गर्ल्स हॉस्टल में भी हत्या हुई थी ना लड़की की, रेप के बाद हुआ था कि नहीं, लेकिन पेपर पे बहुत कम ही आया। ऐसा तो नहीं है ना, ऑफ पेपर ऑन पेपर का बहुत फ़र्क हो जाता है, समझे। और पॉलिसी लाना और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना अंतर होता है। पॉलिसी हर सरकार आती है, हर सरकार लाती है, कौन सी ऐसी सरकार नहीं है जो पॉलिसी लाई है। अभी मोदी जी का भी है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे करके था, कितना हो पा रहा तेजस्वी है। यादव को वहाँ जाना था। क्वेश्चन ये है कि अभी चुनाव होने वाला है बिहार में, और बिहार में किसकी सरकार, मतलब जो अभी फिलहाल जो सरकार है अभी एनडीए सरकार, इससे आप खुश हैं या फिर ना खुश हैं, या फिर अगला सीएम आप किसे देखना चाहते हैं? नहीं, इसमें खुश और नाखुश होने की कोई बात मतलब नहीं, नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जैसे अभी हमारे बगल में बैठे थे, बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया है, बट उस लेवल का नहीं किया जिससे हम लोग मतलब संतुष्ट हो सके। एक्सपेक्टेशन जो हम लोग का था वो नहीं। साल में काम हुआ है, जो चाहिए जनता को वो मिल चुका है, हाँ। और जो नहीं चाहिए वो नहीं मिला है। जैसे सबसे पहले जब नीतीश कुमार 2005 में आए थे, तो जनता सबको चाहिए था बिजली के लिए अच्छा काम किया। उस टाइम बिजली नहीं थी, तो बिजली का अच्छा काम किया, बिजली हर घर पहुँचे। तो अब हम लोग मान चुके हैं कि जिस चीज़ के लिए उसको वोट दिए, बिजली के लिए, उस टाइम अभी उनको सीएम बनाए रखना चाहिए आगे, या फिर उनको बदलना चाहिए? नीतीश कुमार को अभी सीएम बनाना नहीं चाहिए, कि ये तो हमने तय करेंगे, तय तो जनता करेगी। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू हम वो रख रहे हैं, हम तो जनता के बीच में है ना, सबसे जान ही हम रख रहे हैं। मेरे हिसाब से 20 साल हो गए हैं उसको। अब उसकी मानसिक स्थिति ऐसी भी नहीं है, अब मानसिक स्थिति उसका भी ऐसा नहीं है अब।
पता नहीं उसको कौन सी, उसको क्या हो गया, उसको हाईजैक कैसे कैसे कर लिया है, उसका इंटेंशन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अब बोलते हैं कुछ, बोला जाता है कुछ, करते हैं कुछ, कभी कभी कुछ बोल देते हैं। फिलहाल में राष्ट्रीय गान पे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कुछ भी कर देते हैं। राष्ट्रीय गान जब हो रहा था तो मतलब खड़े में बतिया रहे थे। मतलब राष्ट्रीय गान, अगर जो आप एक देश के नागरिक हैं, सब आप वो भी पैरा से वो इंटरनेशनल गेम था, वर्ल्ड कप था जो आप पटना बतिया रहे हैं कि और हंस रहे, ये तो चीज़ें नहीं अच्छी हैं। मुसल्लापुर हाट में आप आइए कभी यहाँ पे। तो यही चीज़ है वो, तो वही सब सारी चीज़ें उसको तब तो कुछ पता नहीं भाजपा उसको क्या खिला, मतलब कौन सा चूरन उसको खिला दिया है, मुझे पता नहीं चल रहा है। मतलब आपको प्रॉब्लम नीतीश से नहीं भाजपा से है? हाँ, मुझे Indirectly यही बोल नीतीश से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बात सही है। भाजपा से तो सबको भाजपा से प्रॉब्लम है। देखिए बोल रहे हैं सब लोग यहाँ पे, तीनों आदमी हमारे साथ है, भाजपा से सबको प्रॉब्लम है। मतलब कि नीतीश को अच्छे हैं बट भाजपा बुरी है। चाचा ही रहेंगे, अच्छे हैं, वो रहेंगे ही, वो अच्छा सीएम रहेंगे, वो अच्छा है। सीएम की बात नहीं बोल रहे हैं, वो रहेंगे, मतलब अच्छा है, अच्छा सीएम रहेंगे। तो उसको नहीं रहने देगा। अगर गवर्नमेंट इंडिया का बन गया तो सीएम नहीं बनेगा, ही तय है। जो महाराष्ट्र खेला हुआ तो वहाँ बिहार में खेला हो जाएगा, महाराष्ट्र का खेला बिहार में होगा, वो होगा ही, तय है। कोई बोलता है कि सीएम बनेगा? अमित शाह भी बोले थे कि सोचेंगे, आया था तो बोले हाँ देखेंगे चुनाव के बाद, तब समझ सकते हैं क्या होने वाला है। क्या देखिए, आपको भाजपा का राजनीति बहुत डेंजर है, बहुत, पता नहीं क्या कब से कहाँ से क्या कर देता, कोई ठीक नहीं है उसका, कोई ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं है। सरकार जितने हिसाब से बोलती थी कि सच्चाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अभी हम थे घाट पर, आप जाने यहाँ के लोगों से। एक चीज़ और मेरा बोलना था यार, देखिए हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है, हमने बोल तो दिया, लेकिन हमारा और आपका दोनों का सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा ही है कि मीडिया को यार सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए सरकार को, कि आपके पास हम। उत्तराखंड में राजीव कुमार, एक पत्रकार की हत्या हो गई है, राजीव कुमार पत्रकार की हत्या हो गई है, नदी में बहा दिया है उसको मार करके। वो तो बहुत सारे रिपोर्टर्स का ये जो चल रहा है, वो तो बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं बिहार में भी बहुत सर। अभी आप सुनो, आप अभी सबसे बड़ा इमरजेंसी टाइम चल रहा है इंडिया में, कोई सेफ नहीं है, न जज सेफ है, न मीडिया सेफ है, न जनता सेफ है, न सच बोलने वाले सेफ है, कोई सेफ नहीं नजर आ रहा है मुझे। सीजीआई वाला जो केस हुआ था वो भी है, जूता चल गया सीजीआई पे, और क्या कहते हैं जो नेशनल टेलीविज़न वगैरह है उसको जो मारा है जूता, उसको ये हम तो मारे थे और उसको स्टार बना दिया, पता नहीं किस हिसाब से टीआरपी आ रही है यार। ब्यूरोक्रेसी में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ये तो है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप देख रहे थे BR29 भारत और मैं रंजन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।